आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। तो ये है आपके सामने बेयर एक्ट की लैंग्वेज। आइए जल्दी से इसे रीड करते हैं, फिर इसको समझेंगे। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज but also every person who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive। बताता है कि वो व्यक्ति जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेशन मिली हुई है या जिसके नाम के साथ जज जुड़ा हुआ है वो तो जज है ही है, लेकिन उसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसे लॉ के माध्यम से पावर मिला हुआ है टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट को अगर हम समझे तो ये इसका मतलब होता है फाइनल जजमेंट, या वो जजमेंट जो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग हो। तो अगर कोई व्यक्ति एम्पावर्ड है बाय लॉ, या उसके पास लॉ के द्वारा पावर मिली हुई है उसे कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, तो उसे भी हम जज बोलेंगे। या फिर ऐसा कोई भी जजमेंट जिसके खिलाफ अपील की जा सकती है लेकिन अपील नहीं की गई, तो वो डेफिनेटिव जजमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले सकते हैं कि किसी मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सज़ा सुनाई लेकिन उस सज़ा के खिलाफ अपील नहीं की गई, तो यहाँ पर इस सेक्शन के तहत हम उसे डेफिनेटिव जजमेंट मानेंगे। या फिर ऐसा कोई जजमेंट जिसे हायर अथॉरिटी द्वारा कंफर्म किया गया हो, तो उसे भी हम डेफिनेटिव जजमेंट बोलेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, सेशन जज अगर डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाते हैं तो उसे हाई कोर्ट की कंफर्मिटी चाहिए होती है। तो अगर हाई कोर्ट ने उस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया तो वो डेफिनेटिव जजमेंट हो जाएगा। जज की डेफिनेशन में हमने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहले तो कि सिर्फ वो जज जिन्हें ऑफिशियली डेजिग्नेशन मिला हुआ है, जिनके नाम के साथ जज जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही जज नहीं होते, लेकिन उनके अलावा कोई भी व्यक्ति जिन्हें लॉ के द्वारा पावर मिला हुआ है कि वो या तो सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं। डेफिनेटिव मतलब फाइनल जजमेंट जो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है, तो उन्हें भी जज बोला जाएगा। और अगर किसी जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की गई तो वो डेफिनेटिव जजमेंट हो जाएगा। या फिर किसी जजमेंट को हायर अथॉरिटी द्वारा कंफर्म किया गया है तो हम उसे डेफिनेटिव जजमेंट बोलेंगे। अब इसके आगे हम देखें तो लिखा है हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। इसका मतलब ये है, अगर किसी बॉडी ऑफ पर्सन्स को भी लॉ के द्वारा पावर मिला हुआ है कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं, तो उस बॉडी ऑफ पर्सन्स में हर एक व्यक्ति को जज माना जाएगा। अगर बॉडी ऑफ पर्सन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है जजिस की बेंचेस। अब जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचेस होती है, हम उन्हें भी देखते हैं। पहली होती है सिंगल बेंच जिसमें सिर्फ एक जज होते हैं। फिर होती है डिविजनल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। डिविजनल बेंच में होते हैं 2 जजेस, फुल बेंच में होते हैं 3 जजेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होते हैं 5, 7 या फिर 9 जजेस। तो अगर डिविजनल बेंच, फुल बेंच या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से कोई सी भी बेंच जजमेंट दे रही है और वो डेफिनेटिव जजमेंट है, तो उस बेंच में प्रेजेंट प्रत्येक व्यक्ति को जज माना जाएगा। इसकी इलस्ट्रेशंस देखिए तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। मतलब 1859 के एक्ट नंबर 10 के अंडर अगर कोई कलेक्टर ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है और जजमेंट दे रहा है जो कि डेफिनेटिव है, तो उन्हें जज बोला जाएगा। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए तो लिखा है अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। मतलब वो मजिस्ट्रेट जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस चार्ज पे जिस पे उन्हें पावर है कि वो सेंटेंस ऑफ फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकते हैं, तो उन्हें जज बोला जाएगा। थर्ड देखिए तो लिखा है अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7 1816 ऑफ द मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ जज। मतलब जिन मेंबर ऑफ पंचायत को मद्रास कोर्ट के रेगुलेशन 7 के अंडर पावर है कि वो केसेस सुन सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं और जजमेंट दे सकते हैं, तो उन्हें जज माना जाएगा।
लेकिन अगर हम फोर्थ देखें तो यहाँ लिखा है अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज़ नॉट अ जज। इसका मतलब वो मजिस्ट्रेट जिनके पास सिर्फ इतना पावर है कि वो किसी केस को कमिट कर सकते हैं दूसरे कोर्ट को, उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, बस थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करके और कमिट कर सकते हैं दूसरे कोर्ट को, तो उन्हें जज नहीं कहा जाएगा। मतलब वो मजिस्ट्रेट जिनके पास पावर है कि वो सुनवाई करें और फाइन या इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाए, उन्हें जज कहा जाएगा। लेकिन वो मजिस्ट्रेट जिनके पास सिर्फ इतना ही पावर है कि वो केस को दूसरे कोर्ट में कमिट कर दे, उन्हें जज नहीं कहा जाएगा। तो हमने समझा जज क्या होता है और हमने देखे कुछ इलिस्ट्रेशंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।